नमस्कार, मैं संगीता सिंह। आप देख रहे हैं CS 24 सत्य की आवाज़, सत्य का साथ। छठ पूजा के अवसर पर आगरा में यमुना नदी के तट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा सरकार से की गई यमुना नदी को साफ करने की मांग। जो एक देखा जाए तो एक पाप भी बहुत बड़ा है, क्योंकि छठ का पर्व चल रहा है, कई लोगों की आस्था जुड़ी होती है और जो एक बहुत गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इस तरीके से नालों को पूरा यमुना जी में मिलाने के कारण 58.5 करोड़ का एक जुर्माना एनजीटी ने आगरे के नगर निगम पे लगाया है, जो आने वाले समय में आगरे की जनता को हाउस टैक्स और तरह तरह के टैक्स के रूप में झेलना है। तो हम कोर्ट से और केंद्र में बैठी सरकार से एक निवेदन करते हैं कि ये जितने भी ये टैक्स की भरपाई है, ये भारतीय जनता पार्टी और ये जनप्रतिनिधि अपने पास से पर्सनल तौर पर करें और इसका बोझ किसी भी रूप में जनता पर ना डाला जाए। और मेयर को तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता को अपना दायित्व समझ के पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। प्रदूषण को लेकर अभी तक किसी प्रतिनिधि का बयान? प्रदूषण को लेकर प्रतिनिधि का बयान क्या आएगा, जब इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है शहर के लिए। ताजमहल जैसी एक धरोहर के नाम पे पूरे विश्व में आगरे की एक पहचान रहती है और पूरे विश्व में एक संदेश जाता है, जो संदेश एक बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। और जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ करेंगे तभी जाकर कुछ बोल पाएंगे। हम महापौर को दोषी भी मानते हैं और उनसे इस्तीफे की मांग भी करते हैं। महापौर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या घर में ही बैठ के यमुना को साफ करवा लेंगे? कम से कम रोड पे निकल कर तो देखें, यमुना का निरीक्षण तो करें। एक बार घर से निकलकर यहाँ तक हम आप आ सकते हैं, तो उन्हें भी आना चाहिए मौके पे। यहाँ कितनी भयावह स्थिति है, इसको उन्हें देखना चाहिए और इसको तत्काल रूप से साफ करवाना चाहिए। वो नहीं करवाएंगे, हम सब साथी कार्यकर्ता इसी प्रकार से लगातार प्रदर्शन करेंगे। आज यहाँ कराए, कल निश्चित रूप से जैसा भी मौका लगेगा तो उनके घर पे भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यमुना को साफ करना बहुत आवश्यक है। जब तक यमुना साफ नहीं होगी तब तक हमारा ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए जिम्मेदार हमारी महापौर है। मैं दिलीप बंसल, महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आगरा। आज महानगर के सारे कार्यकर्ता मिलके यमुना पे एक सफाई का कार्यक्रम किया है। आज का ये कार्यक्रम अभी हमारा, आप इसको सांकेतिक मान लीजिए, क्योंकि अभी एनजीटी ने 58.5 करोड़ का एक जुर्माना आगरा पे लगाया है, जो आने वाले समय में शायद जनता को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ेगा। उसी को लेके आप अगर यहाँ देखेंगे, देखिए यमुना नदी में एक नाला मिलाया जा रहा है जिसमें झाग है, केमिकल है, और इससे छठ के पर्व के ऊपर भी कई महिलाओं ने, कई लोगों ने इसमें स्नान किया है, जो गंभीर बीमारियों को भी जन्म देगा। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो जुर्माना आगरा पर लगाया गया है, उसको भारतीय जनता पार्टी को और मेयर को अपने स्तर से जनता पर बोझ ना डालते हुए अपने पर्सनल स्तर से चुकाना चाहिए। इसका कोई भी मतलब जनता पे भार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगरे में होने वाले प्रदूषण के लिए आगरे की जनता कतई जिम्मेदार नहीं है। आज मौके पे हैं, सीधा नाला यमुना में मिलाया जा रहा है। आगरे की पेठा नगरी, इसलिए पेठा प्रतीक के रूप में हम संगलाएं कि पेठा नगरी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। हमारे ताजमहल की नगरी को, प्रेम की नगरी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने का षड्यंत्र है। भाई, जिस चीज़ के पैसे आपने लिए थे, अब आप जनता से वसूली करोगे इस 58 करोड़ की। 58 करोड़ ना तो कोई अधिकारी दे रहा, ना कोई मेयर दे रहा। भाई, नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रिपल इंजन की सरकार कही जा रही थी, ट्रिपल इंजन की सरकार। ये क्या तीनों के तीनों इंजन फेल हो गए? ये बीच जंगल में लाके रोड पे आपने ट्रेन खड़ी कर दी है। ट्रिपल इंजन की सरकार कहाँ चल रही है? ट्रिपल इंजन की सरकार धक्का मार सरकार हो गई है। 58 करोड़ रुपए जनता से वसूलेंगे। और तो और एक छोटी सी ये तो घटना जो यहाँ हुई है, ये आप अधिकारियों और महापौर के कुछ ना करने का परिणाम है कि आगरा का AQI लेवल सबसे अधिक बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा मोती कटरा में एक घटना हुई, लोगों के मकान के नीचे से मेट्रो की टनल निकाली जा रही है। क्या हुआ उसका परिणाम? 2000 से ऊपर के मकानों की नीचे की जमीन खिसक गई। आज नहीं, हम मरम्मत करवा देंगे। कितनी मरम्मत करवा दोगे साहब? हम लाख की, 50,000 की मरम्मत करवा देंगे, तुम संतुष्ट हो जाओ। अच्छा, मरम्मत करवा देंगे, 4 बरसात बाद वो जो मकान गिर जाएगा। और बगल से अगर कोई ट्रक निकल जाता है तो कंपन होता है, जब नीचे से मेट्रो निकलेगी तो कंपन नहीं होगा। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को तत्काल रूप से बंद करना चाहिए। एलिवेटेड रोड बनाने में क्या आफत है भाई, मेट्रो की आपको लाइन भेजनी है, एलिवेटेड भेज दो।
एलिवेटेड होगी, ऊपर से चली जाएगी जैसे जा रही थी। कम से कम लोगों के मकान तो नहीं गिरेंगे। आप ज़बरदस्ती नहीं, हम लोगों के मकान। और तो राय ये है, विधायक जी हम बैठक करेंगे, सांसद जी हम इसकी चिंता करेंगे, डीएम साहब भी लगे हुए। भाई आप इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को चेंज क्यों नहीं करते हो? थोड़ी सी कॉस्ट जरूर बढ़ेगी, बढ़ती है बढ़ जाए, कम से कम आदमी तो सुरक्षित रहेगा, रहने वाले आगरे के निवासी तो सुरक्षित रहेंगे, हमारी पेठे की नगरी तो सुरक्षित रहेगी, हमारी ताज की नगरी तो सुरक्षित रहेगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एनजीटी के लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और 58 करोड़ के जुर्माने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है नगर निगम की तरफ। ये दिखाता है कि एनजीटी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, इन अधिकारियों के लिए, इन नेताओं के लिए इनके आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं। तभी तो आज भी यमुना जी में ये गंदे नाले का गंदा पानी डाल रहे हैं और धड़ल्ले से देखिए कितना बदबूदार और झागदार पानी और कितनी गंदगी, सीधी पन्नियां। मेरे कुछ साथी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पन्नियां बीनने का काम किया है, लेकिन हम कितनी बीन पाएंगे? ये काम तो नगर निगम को लगातार सतत करना चाहिए। तो अपना काम कर नहीं रहे, दूसरे को ब्लेम करते हैं। और इसीलिए हम सब लोग मिलके मेयर आगरा का इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं, इसी प्रकार से हम प्रदर्शन करते रहेंगे।